फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे वाउचर की एंट्री करते हैं और वाउचर कितने टाइप का होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिस्टम पे कैसे वाउचर की एंट्री करते हैं। पिछले वीडियो में सिस्टम पे एंट्री करना बताया था और आज के वीडियो में हम लोग थ्योरिकल समझेंगे कि वाउचर कितने टाइप का होता है और कैसे वाउचर की एंट्री करते हैं। तो टैली का सबसे अहम टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे वाउचर की एंट्री किया जाए। तो आइए सीखते हैं फ्रेंड्स कैसे वाउचर की एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा। तो आइए सीखते हैं कैसे वाउचर की एंट्री करते हैं। चलिए सबसे पहले वाउचर होता क्या है ये जान लेते हैं। वाउचर एक प्रकार का लीगल पेपर होता है। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक प्रकार का लीगल पेपर होता है जिसमें अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग वाउचर में एंट्री करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और फिर से समझ लेते हैं। तो वाउचर एक प्रकार का लीगल पेपर होता है जिसमें अलग अलग वाउचर की अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग वाउचर में एंट्री करते हैं। ठीक है, चलिए आइए सीखते हैं कि वाउचर कितने टाइप का होता है। तो वाउचर जो होता है वो देयर आर 6 टाइप वाउचर। देयर आर 6 टाइप वाउचर। सबसे पहला होता है आपका रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर जिसका शॉर्टकट की F6 होता है। दूसरा होता है पेमेंट वाउचर जिसका शॉर्टकट की F5। तीसरा होता है परचेस वाउचर। परचेस वाउचर जिसका शॉर्टकट की F9 होता है। चौथा होता है सेल वाउचर जिसका शॉर्टकट की F8 होता है। एंड पांचवा होता है आपका कंट्रा जिसका शॉर्टकट की F4 होता है। एंड 6 होता है आपका जनरल वाउचर जिसका शॉर्टकट की F7 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने वाउचर के बारे में आपको दिखा दिया है कि कितने टाइप का होता है। तो वाउचर जो होता है देयर आर 6 टाइप वाउचर। फर्स्टली वाउचर होता है आपका रिसिप्ट वाउचर जिसका शॉर्टकट की F6 होता है। सेकंड होता है पेमेंट वाउचर जिसका शॉर्टकट की F5 होता है। एंड थर्ड होता है आपका परचेज वाउचर जिसका शॉर्टकट की F9। एंड नाउ फोर्थ होता है आपका सेल वाउचर जिसका शॉर्टकट की F8 होता है। एंड 5 होता है F4 जिसका शॉर्टकट की कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट की F4 होता है। एंड नाउ 6 लास्ट जनरल वाउचर जिसका होता है F7। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शॉर्टकट की आपको जब आप अकाउंट को मेंटेन यानी वाउचर एंट्री सिस्टम पे करेंगे तो ये शॉर्टकट की का यूज आपको होगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स शॉर्टकट की का भी हमें रिमाइंड करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट वाउचर के बारे में जानते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर होता क्या है? तो रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? देखिए, रिसिप्ट वाउचर का मतलब होता है रिसीव, यानी अगर हम किसी प्रकार का कैश रिसीव कर रहे हैं, अगर हम किसी प्रकार का कैश रिसीव कर रहे हैं तो उस प्रकार की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर किसी प्रकार का कैश रिसीव कर रहे हैं तो उस प्रकार की वाउचर की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लेते हैं रिसीव कैश फ्रॉम अमित। रुपीज में है 5000, यानी इससे पहले हमने अमित को कुछ सेल किया होगा या कुछ भी पेमेंट किया होगा जिससे हमें अमित से हमें पैसा रिसीव करना है। तो मेरे एक एग्जांपल है रिसीव कैश फ्रॉम अमित ₹5000।
अब देखिए इसी वाउचर का हमें एंट्री करना है, पूरे क्वेश्चन में वाउचर की कैसे एंट्री करते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना होगा। तो फॉर्मेट में रहेगा एक तरफ लेजर, मैंने आपको पिछले वीडियो के प्रैक्टिकल में बताया होगा कि लेजर कैसे बनाते हैं। आज थ्योरिकल समझेंगे कि लेजर भी कैसे इसमें एंट्री करेंगे। लेजर हो गया। नाउ ग्रुप, वाउचर एंड डेबिट क्रेडिट। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं वाउचर की हेल्प से, कैसे एंट्री किया जाए। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है तभी एंट्री करना है। तो क्वेश्चन में क्या हुआ है, रिसीव कैश फ्रॉम अमित। तो यानी हमने पैसा रिसीव किया है, किससे रिसीव किया है, अमित से। अमित से कैश हम रिसीव कर रहे हैं, तो अमित एज ए गिवर हुए या रिसीवर, अमित एज ए गिवर हुए। यानी जो गिवर होते हैं, गोल्डन रूल में जो गिवर होते हैं वो होते हैं क्रेडिट, यानी अमित क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। और कैश आपका ऊपर चला जाएगा, यानी हम लोग के टैली में रूल जो होता है वो डेबिट को हमेशा ऊपर लिखते हैं और क्रेडिट को नीचे लिखते हैं। तो यानी इसमें सॉल्व क्या होगा, कैश अकाउंट टू अमित अकाउंट, क्योंकि अमित क्रेडिट हो गए, गिवर हैं, और गिवर जो होते हैं गोल्डन रूल में वो सेंड्री क्रेडिटर, यानी आपको क्रेडिट फॉर्म में उसको लिखना है। तो टू अमित अकाउंट। चलिए अब इसका ग्रुप लिखते हैं। तो ग्रुप में कैश का जो ग्रुप होता है फ्रेंड्स वो होता है कैश इन हैंड। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप के जस्ट सामने नीचे कैश इन हैंड। और अमित का जो ग्रुप होगा वो ग्रुप होगा सेंड्री क्रेडिट, यानी SUNDRY सेंड्री क्रेडिट। ठीक है, ये ग्रुप भी मैं एक बार आपको बताऊंगा जरूर वीडियो में कि ग्रुप को कैसे रिमाइंड करते हैं और कैसे इसको पहचानेंगे। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं। लेजर हमने बनाना सीख लिया, ग्रुप लिख लिया। अब वाउचर को कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा कि रिसिप्ट वाउचर में, कैसे पता चलेगा पेमेंट में, कैसे परचेस में या सेल में। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम अमित, यानी हम रिसीव कर रहे हैं क्या, कैश, किससे, अमित से। तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है, यानी हमने पहले ही आपको बताया था कि अगर किसी प्रकार का कैश रिसीव हो रहा है तो उस प्रकार की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिसिप्ट वाउचर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है रिसिप्ट, यानी RECEIPT, रिसिप्ट वाउचर। और शॉर्टकट की भी जरूर लिखेंगे फ्रेंड्स, F6। और अमाउंट को झट से में लिख डालना है, यानी 5000 DR में हो जाएगा और 5000 CR में। और ये हमारा सॉल्व हो गया एक क्वेश्चन, किसका, रिसिप्ट वाउचर का। तो समझ गए रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करना। तो रिसीव कैश फ्रॉम अमित एक एग्जांपल था जिसमें हमने आपको बताया कि अमित से हमने पैसा रिसीव किया, तो अमित एज ए गिवर हो गए, और वो गिवर जो होते हैं वो ग्रुप सिंडिकेटर होते हैं। तो कैश अकाउंट टू अमित अकाउंट, और कैश का जो ग्रुप होता है वो कैश इन हैंड होता है, और अमित जो होंगे वो रिसीवर हैं, सॉरी गिवर हैं। तो गिवर का जो ग्रुप होता है वो सिंडिकेटर, और जो किस वाउचर में होगा, क्योंकि रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में, और अमाउंट को हमें लिख देना है। तो इस तरह से हम लोग वाउचर की एंट्री को करना सीखेंगे। तो हमने आपको बताया अभी रिसिप्ट वाउचर का। दूसरा सीखते हैं पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, और समझते समझते ये नहीं कि वीडियो हम देखते रहे, उसे जरूर से जरूर शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए दूसरा समझते हैं हम लोग पेमेंट वाउचर का। जिस प्रिय फ्रेंड को न समझ में आ रहा हो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछेंगे, मैं जरूर से जरूर उसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दूसरा हमारा है पेमेंट वाउचर। तो दूसरा जो है वो है पेमेंट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की होता है F5। आप बार बार वाउचर की एंट्री करेंगे ना तो ये शॉर्टकट भी आपको रिमाइंड होगा। ठीक है, तो शॉर्टकट की F5 होता है। चलिए इसका अब एग्जाम्पल एक उतारते हैं।
पहले समझ लेते हैं ये पेमेंट वाउचर होता क्या है। देखिए, अगर किसी प्रकार का कैश पेड हो रहा है, अगर किसी प्रकार का कैश पेड हो रहा है तो उस प्रकार की एंट्री पेमेंट वाउचर में करते हैं, ठीक है। और रिसिप्ट वाउचर में क्या था, अगर किसी प्रकार का कैश रिसीव हो रहा है तो उस टाइप की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पेमेंट, यानी अगर किसी प्रकार का कैश पेड हो रहा है तो उस प्रकार की एंट्री पेमेंट वाउचर में करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो एग्जांपल मेरा है पेड सैलरी विथ कैश 15,000, यानी पेड हो रहा है सैलरी विथ कैश के साथ 15,000। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट उतारेंगे। तो फॉर्मेट में क्या होगा फ्रेंड्स, लेजर होगा, ग्रुप होगा, एंड नाउ वाउचर होगा, एंड नाउ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अभी पिछले रिसिप्ट वाउचर में मैंने बताया, तो सबसे पहले आपको लेजर बनाना है, फिर ग्रुप, फिर वाउचर, फिर डेबिट और क्रेडिट में एंट्री करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वाउचर एंट्री करने से पहले जरूर से जरूर पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पेड सैलरी विथ कैश, यानी हम सैलरी पेड कर रहे हैं विथ कैश के साथ, कितना, 15,000। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को यहाँ पे लेजर बनाना होगा। तो लेजर में क्या बनाएंगे, यानी हमने सैलरी दे रहे हैं, यानी सैलरी में क्या जा रहा है, सैलरी में पे हो रहा है कैश, यानी हमने किसी को सैलरी दिया तो सैलरी में क्या गया, मेरा कैश गया, यानी उनको कैश मिला। तो यहाँ पे जो लेजर बनेगा वो बनेगा सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे बनाएंगे लेजर में सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब सैलरी का ग्रुप क्या होता है, तो सैलरी का जो ग्रुप होता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस के मैं बारे में बताऊंगा जरूर कि एक्सपेंस कितने टाइप का होता है और कौन कौन सा एक्सपेंस किसको पे किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले सैलरी क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कैश का क्या होता है, अभी हमने बताया था कैश का ग्रुप क्या होता है, कैश इन हैंड। तो यहाँ पे कैश इन हैंड, ठीक है। चलिए अब वाउचर समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, पेड हो रहा है, क्या हो रहा है, पेड सैलरी। तो जाहिर सी बात है पेड हो रहा है, यानी पेमेंट हो रहा है, ठीक है। क्या पेमेंट हो रहा है, सैलरी विथ कैश के साथ 50,000। तो यहाँ पे जो वाउचर होगा वो होगा पेमेंट वाउचर, क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे झट से हमें लिख देना है पेमेंट वाउचर, और शॉर्टकट की क्या होता है फ्रेंड्स, F5। एंड नाउ अमाउंट को फिल करेंगे और यहाँ पे झट से मेरे क्वेश्चन का एंट्री हो गया। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे एंट्री करते हैं। पेड सैलरी विथ कैश के साथ जो हमने एक एंट्री किया, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक। जैसे सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, सैलरी का जो ग्रुप होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैश का कैश इन हैंड, एंड नाउ वाउचर होगा पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे पेड हो रहा है। और अमाउंट को डेबिट, देखिए फ्रेंड्स कभी भी अमाउंट इसके सामने दोनों ऐसे नहीं लिखेंगे, जाहिर से अमाउंट डेबिट के नीचे डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के नीचे क्रेडिट का अमाउंट। तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को आई थिंक समझ में। चलिए अब नेक्स्ट जो वाउचर है वो हमारा है परचेस वाउचर। चलिए अब यहाँ पे इसको इरेज करते हैं सबसे पहले। चलिए परचेज वाउचर पहले हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका परचेज, जिसका शॉर्टकट की होता है F9, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वाउचर के बारे में समझ लेते हैं, परचेज वाउचर होता क्या है। देखिए परचेज वाउचर का मतलब क्या होता है, अगर किसी प्रकार का गुड्स परचेज हो रहा है, चाहे नगद हो या उधार, अगर किसी प्रकार का गुड्स परचेज हो रहा है नगद हो या उधार, नगद का मतलब यानी कैश दिया हो,
और उधार का मतलब सामने वाले पार्टी का नाम, जैसे पार्टी का नाम कुछ भी नाम, रवि, अमित, सुजीत, दीपक, यानी कोई भी पार्टी का नाम से अगर गुड्स परचेज हो रहा है तब यानी वो क्या है, उधार मानते हैं। अगर कैश है तो उसको क्या बोलते हैं, नगद मानते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में परचेज वाउचर में कैश दिया हो तो वो नगद है, और सामने वाले पार्टी का नाम दिया है तो वो उधार है। तो सबसे पहले वाउचर समझ लेते हैं। अगर किसी प्रकार का गुड्स परचेज हो रहा है, चाहे नगद हो या उधार, तो उस टाइप की वाउचर की एंट्री परचेस वाउचर में करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल में एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले एग्जांपल में लिख लेते हैं यहाँ पे, परचेस गुड्स विथ कैश 10,000। ठीक है, यानी परचेज हो रहा है, क्या हो रहा है, गुड्स हो रहा है, किसके साथ, नगद है। यानी हमने अभी आपको बताया था कि उधार और नगद कैसे पकड़ेंगे, कि ये उधार है या नगद। अगर परचेस कैश के साथ हो रहा है तो यानी ये नगद है, अगर उधार है तो सामने वाली पार्टी का नाम मेंशन होता है। सामने वाली पार्टी का नाम जैसे किसी भी पार्टी का नाम होगा, चाहे वो रवि हो, राम हो, श्याम हो, दीपक, अमन, कोई भी यहाँ पे सामने वाले पार्टी का नाम होगा। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, कैश, तो यानी ये क्या है, नगद है, यानी आपका कैश कोई भी सामान खरीदा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, गुड्स का क्लियर नाम नहीं है, तो जब गुड्स का नाम क्लियर नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। अगर यहीं पे गुड्स का नाम क्लियर होता, जैसे परचेस मोबाइल या टीवी या फ्रिज या कूलर या एसी, तब उस गुड्स का नाम का अकाउंट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे गुड्स का नाम क्लियर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो बनेगा में लेजर ग्रुप वाउचर एंड डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें जब गुड्स का नाम क्लियर नहीं है तो इसलिए बनेगा परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये नगद खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। अगर यहाँ पे गुड्स का नाम की जगह मान लीजिए मोबाइल रहता तो मोबाइल अकाउंट टू कैश अकाउंट होता। ठीक है, तो सबसे पहले परचेस का जो ग्रुप होता है वो होता है परचेस अकाउंट, एंड कैश का क्या होता है, कैश इन हैंड। ठीक है, और वाउचर जो होगा, हमने अभी आपको बताया था कि ये कौन से वाउचर में एंट्री होगा, परचेस में। क्यों, क्योंकि परचेस हो रहा है क्या, गुड्स, वो भी क्या, कैश के साथ। तो यहाँ पे इसकी एंट्री जो वाउचर होगी वो परचेस वाउचर होगा। तो यहाँ पे झट से हमें लिख लेना है परचेस वाउचर, और शॉर्टकट की क्या होगा, F9, एंड नाउ अमाउंट को लिख लेना है 10,000 एंड 10,000। तो इस तरह से हम लोग परचेस वाउचर की एंट्री को करेंगे। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे कैश की जगह किसी पार्टी का नाम होता, यानी राम, श्याम, कोई भी, तो हमें कैश की जगह उसका नाम लिखना होता, और ग्रुप में सैंड्री क्रेडिट, क्योंकि वो क्रेडिट फॉर्म में रहते हैं। तो क्लियर हो गया आप लोग को परचेस वाउचर। आई थिंक आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट वाउचर है वो आपका सेल वाउचर है। तो चलिए सेल वाउचर के बारे में सीखते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल वाउचर। चौथा जो है वो आपका है सेल वाउचर। सेल वाउचर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। शॉर्टकट की क्या होता है फ्रेंड्स, F8। तो सेल वाउचर क्या होता है, अगर किसी प्रकार का गुड्स सेल हो रहा है, अगर किसी प्रकार का गुड्स सेल हो रहा है, चाहे नगद हो या उधार, यहाँ भी कंडीशन वही है, नगद हो या उधार, तो उस टाइप के वाउचर की एंट्री सेल वाउचर में करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग सीख लेते हैं सेल वाउचर को। एक एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होगा सोल्ड गुड्स टू
दीपक। सोल्ड मतलब होता है बेचना, गुड्स का मतलब सामान यानी माल जिसको बोल सकते हैं, और किसको बेचा जा रहा है, दीपक को। रुपीस जो है वो है 6000, यानी हमने गुड्स को बेचा, किसको, दीपक को बेचा, कितने में, 6000 में। यानी अगर देखिए सामने मैंने बताया कि अगर सामने वाले पार्टी का नाम दिया हो तो ये उधार है, यानी ये उधार है। अगर नगद रहता तो यहीं पे कैश शब्द का यूज होता। तो सब समझते हैं इसका। सेम वही कंडीशन है, सेम उसी तरह आपको करना है। सबसे पहले लेजर लिख देंगे, यहाँ पे ग्रुप लिख देंगे, वाउचर लिख देंगे, एंड नाउ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए पहले क्या होगा, सोल्ड गुड्स टू दीपक। समझते हैं कि किसको पहले ऊपर लिखना है। तो देखिए गुड्स सेल किया जा रहा है, किसको सेल किया जा रहा है, दीपक को। तो दीपक एज ए रिसीवर हुए हैं, जो रिसीवर यानी जो डेबिट होते हैं वो ऊपर होते हैं। तो गोल्डन रूल में जो रिसीवर होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। किसमें, गोल्डन रूल में। तो यानी दीपक को हम माल बेच रहे हैं तो दीपक एज अ रिसीवर हुए, तो दीपक को ऊपर लिखना है और सेल को नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा, दीपक अकाउंट टू सेल अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स। तो दीपक का जो ग्रुप होगा, अगर दीपक रिसीवर है तो सैंड्री डेबिटर, अगर दीपक गिवर है तो सैंड्री क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। और सेल का जो ग्रुप होता है वो सेल अकाउंट होता है, और वाउचर जो होगा वो सेल होगा। क्यों, क्योंकि सेल हो रहा है, क्योंकि सेल हो रहा है किसको, दीपक को, इसलिए इसकी एंट्री सेल वाउचर में करेंगे। और शॉर्टकट की क्या होगा, F8। ठीक है। और झट से बस अमाउंट को हमें लिख देना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसको ऊपर लिखना है, किसको नीचे, और कौन सी वाउचर में एंट्री करना है। पहले तो समझ लेते हैं दीपक को क्यों हमने लिखा, क्योंकि दीपक एज ए रिसीवर हो गए, तो रिसीवर एज ए डेबिट हो गए, इसलिए दीपक को ऊपर लिखा और सेल को नीचे लिख दिए। और सेल हो रहा है तो इसलिए इसकी एंट्री सेल वाउचर में करेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोग का, आई थिंक। चलिए नेक्स्ट वाउचर है हमारा, फिफ्थ जो है वो है हमारा कंट्रा। कंट्रा वाउचर होता क्या है, अगर किसी प्रकार का कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है या विड्रॉल हो रहा है तो इस टाइप की एंट्री कंट्रा वाउचर में करते हैं, जिसका शॉर्टकट की F4 होता है। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, डिपॉजिट कैश टू HDFC बैंक ₹5000, यानी बैंक में पैसा जमा हो रहा है और बैंक का जो नाम है वो HDFC बैंक है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट लेजर ग्रुप वाउचर डेबिट क्रेडिट डाल लेना है। और बैंक में पैसा जमा हो रहा है, यानी बैंक एज ए रिसीवर हुआ, तो सबसे पहले बैंक का नाम लिखना होगा HDFC बैंक। टू कैश अकाउंट, और जो बैंक का ग्रुप होता है वो बैंक अकाउंट होता है, और कैश का पता ही है। और वाउचर क्या लिखेंगे, कंट्रा, क्योंकि बैंक में जमा हो रहा है यानी डिपॉजिट हो रहा है। अगर विड्रॉल भी होता है तो भी आपको कंट्रा वाउचर में ही एंट्री करना होता है, और अमाउंट को झट से डेबिट एंड क्रेडिट में लिख लेना है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिस फ्रेंड्स को ना समझ में आया वो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। एंड लास्ट है आपका जनरल वाउचर। तो जनरल वाउचर के बारे में चलिए सीखते हैं। देखिए जनरल वाउचर में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसमें कैसे एंट्री करें। तो जनरल वाउचर में आप लोग को बता रहा हूं, जिसका शॉर्टकट की F7 होता है। और जनरल वाउचर होता क्या, पहले ये सीख लेते हैं। देखिए जनरल वाउचर क्या होता है, ये एक प्रकार का मल्टीपल मेंटेन वाउचर होता है। क्या होता है, एक प्रकार का मल्टीपल मेंटेन वाउचर होता है, जिसमें नगद और उधार दोनों की एंट्री होती है। यानी आपका नगद भी है और उधार भी है, यानी क्वेश्चन में नगद और उधार दोनों की एंट्री करते हैं, वो आपका जनरल वाउचर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में है परचेस गुड्स फ्रॉम आभा ₹1 lakh and paid cash 50,000।
यानी मेरा एक क्वेश्चन है जो जनरल वाउचर का एक एग्जांपल है। क्या है क्वेश्चन? परचेज गुड्स फ्रॉम आभा, कितने का? 1 लाख का, और हमने आभा को पेड भी कर दिया, कितना? 50,000। यानी इसमें उधार और नगद दोनों है। क्या? 1 लाख का गुड्स खरीदा जिसमें से उसको 50,000 मैंने दे दिया, अब बचा कितना है? 50,000। अब उस 50,000 जो दे दिया है और जो 50,000 जो बाकी है उन दोनों को मेंटेन करना है। तो वो दोनों को कौन मेंटेन करता है? उस वाउचर का नाम होता है जनरल, यानी उसमें उधार और नगद दोनों वाउचर की एंट्री करते हैं। तो समझते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट को उतारेंगे, लेजर ग्रुप वाउचर एंड डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे गुड्स का नाम क्लियर नहीं है। अगर गुड्स का नाम होता तो गुड्स का नाम लिखते हैं, लेकिन गुड्स का नाम क्लियर नहीं है तो परचेस अकाउंट लिखेंगे सबसे पहले। और किस पार्टी से खरीद रहे हैं? आभा से, यानी यहां तक तो उधार अभी दिख रहा है, तो टू आभा। लेकिन एक चीज और देख लीजिए फ्रेंड्स, आभा तक तो उधार लग रहा है लेकिन उसके नीचे कैश भी पेड हो गया है, तो यानी एक इसमें लेजर और बनेगा, किसका? कैश का, तो यानी टू कैश अकाउंट। तो परचेस का अंडर ग्रुप तो पता ही आप लोग को, परचेस का अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट, आभा के होंगे सन्ड्री क्रेडिट, क्योंकि आभा से गुड्स खरीदा जा रहा है। और कैश का तो पता ही है, कैश इन हैंड। ठीक है, चलिए वाउचर को लिखते हैं। तो वाउचर जो होगा वो आपका जनरल वाउचर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें उधार और नगद दोनों है। उधार कहाँ तक है? यहाँ तक है, और नगद कहाँ तक? यहाँ पे, यानी हमने 50,000 पेड कर दिया है। तो यहाँ पे झट से लिखेंगे जनरल वाउचर और इसका जो शॉर्टकट की होता है F7, और अमाउंट को फिल करना है तो सबसे पहले 1 लाख यहाँ पे लिखेंगे, और कितना कैश पेड कर दिया? तो कैश पेड कर दिए 50,000। अब कितना बचा है? तो 50,000 बचा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका 1 लाख, और ये आपका 1 लाख। यानी टैली का जो रूल होता है क्या? डेबिट एंड क्रेडिट पक्ष एक्चुअल मैच होना चाहिए। तो ये देखिए आपका मैच हो गया, समझ में आया? तो अगर मान लीजिए कैश 70,000 दिया होता तो यहाँ पे कैश की जगह 70,000 लिखते हैं, बाकी का जो 30,000 है वो ऊपर लिखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जो कैश दे दिए हैं उसको कैश के सामने आपको लिखना है। तो आई थिंक आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह चैनल में बने रहें और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू सो मच, ढेर सारा OCCI टेक सपोर्ट की तरफ से आपको ढेर सारा थैंक यू।